हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RS क्लासेस में। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर 25 क्वेश्चन पर डे कराए जाते हैं। इसलिए आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पर डे की अपडेट मिलती रहे। अब हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए n की 3 पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो n इक्वल 1 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 पावर 2 प्लस 9 गुणित 1 और प्लस 5, यानी कि इसका मतलब 3 तरफ 9 प्लस 9 और प्लस 5, ये आपका बनेगा 9 9 18 और 5 23। 23 को हम 3 से भाग देंगे, 30 सत्ती 21 और आपके 2 शेष बचेगा। इसलिए हम ऑप्शन यानी कि 2 की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या 99 से अगर देखेंगे तो 99 जो है वो 9 एंड 11 का मल्टीपल है, यानी कि कोई संख्या अगर 99 से विभाजित है तो वो है यानी कि 9 से और 11 से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्या के अंकों जो संख्या है उनके अंकों का योग 9 से डिविजन होना चाहिए, और 11 से वो संख्या विभाजित होती है जो उसके उनकी सम जो पोजीशन पर जो अंक होते हैं उनका योग, और विषम पोजीशन पर जो अंक होते हैं उनका योग, दोनों का योग या तो 11 से डिविजन होना चाहिए या अंतर उनका 11 से डिविजन होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो हम देखेंगे इसमें पहले ऑप्शन के साथ चलेंगे। पहले ऑप्शन का योग हम करेंगे तो योग हम पहले ऑप्शन का करेंगे, यानी कि 4 2 आपका क्या हो जाएगा 6 और 7 आपका हो जाएगा 13, यानी कि 13 और 6 19 और 7 आपका हो जाएगा 26 का 9 से डिविजन है नहीं है। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 3 और 1 4 और 4 4 और 7 आपके 11 और आपका 8 कितना होता है 11 8 19 और 1 20, यानी कि 20 की तरफ बढ़ेंगे, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 2 1 3 और 1 4 और 8 12 और 7 19, ये भी आपका गलत है। यानी कि चौथे की तरफ बढ़ेंगे, चौथा आपका आ रहा है 5 3 8 और 6 14 और 5 19 और 8 27 और 9 3 27, आपका ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ेंगे कि 75 0 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाजित हो। उसी तरीके से हम इसे देखेंगे। देखो 65 से कोई संख्या अगर विभाजित हुई तो वो 5 से भी और 13 से भी विभाजित हुई, क्योंकि 13 पंजे 65 होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 13 से कौन सी संख्या विभाजित थी, हम इसमें भाग देंगे। देखिए 13 से 5 से तो ये चारों संख्याएं विभाजित हैं, ये जो नीचे दे रखा है वो चारों संख्याएं 5 से विभाजित है। 13 से हम देखेंगे तो 13 5 13 6 78, 13 5 65 की बात करेंगे, यानी कि 5 बार गया तो कितना बचा, यानी कि 65, यानी कि क्योंकि सब में 75 है ना, तो 65 की बात करें 10 बचेंगे, 10 तो आपके 100 हो जाएंगे, यानी कि 100 हो जाएंगे तो आपको हो जाएगा 63 91, यानी कि फिर आपके कितना बचेंगे, यानी कि 9 बचेंगे। और अगर हम 9 और 7 लगा लें, यहाँ पे 7 लगा लें तो आपका क्या हो जाएगा 63 91, फिर आपके कितने बचेंगे 6 बचेंगे। और अगर हम पीछे 5 होते तो 13 5 65, यानी कि ऑप्शन 2 जो आपका 5 बाद में है, यानी कि 13 5 65 की तरफ जाएंगे, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 2336 से विभाजित करने पर 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा। तो सीधी सी बात हमने बताया कि 24 को अब आप 75 से विभाजित कर दें तो 24 दूनी 48 और 24 3 72, यानी कि 72 और 75 में से 72 जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3 आंसर आपका रहेगा। इसलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका कह रहा है कि अंकिता ने एक समस्या समाधान करते समय पहले किसी संख्या में 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें 25 घटाने दिया, परंतु फिर भी उसका सही आंसर आया, तो संख्या क्या होगी। इसको हम देखेंगे। पहले वो क्या कह रहा है कि 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या के वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 घटाने। पहले उसने क्या किया कि उसने ये किया 25 घटाने और उसके वर्ग निकालने के बजाय उसने संख्या का वर्ग किया और 25 घटा दिया। और करना क्या था,
करना ये था, इसमें से घटाने के बाद उसका वर्ग करना था, ये तो था। लेकिन जो उत्तर आया वो इक्वल आया, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल लगाया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 25 इक्वल आपका रहेगा। इसे हम खोलेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 का 25 625 माइनस 50x, ये तो रहेगा। तो एक्स स्क्वायर आपका एक्स हटा और आपका 50x, ये माइनस के इधर आएंगे तो आपके हो जाएंगे 50x प्लस की, और ये 25 उधर जाएगा और ये 625 आपके हैं, तो 25 उधर ऐड होंगे तो आपके 650 रहेंगे। 650 आपके, और यहाँ से 50 से 650 से काटेंगे तो x इक्वल आपके 13 की 13 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक संख्या जो अपने 2/5 भाग से 75 अधिक है वह संख्या है। देखो 2/5 से 75 अधिक है। 75 अधिक की बात करेंगे तो देखो सबसे पहली बात ये है कि वो संख्या कितनी है, 5 है, और ये 2 भाग हैं, 2 भाग से 75 अधिक है, यानी कि 5 से 2 75 अधिक, यानी कि तो इसका मतलब हुआ था कि 3 इक्वल कितना हुआ 75 हुआ। तो 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि उसका मान कितना 25 है। और वो संख्या की बात कर रहा है तो 25, और संख्या कितनी थी 5 थी, तो 25 पंजी 125, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम बढ़ेंगे, 125 आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को यदि 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। वही चीज़ हम करेंगे, 19 दूनी 38, 38 और 47 में से हम 38 घटाएंगे तो आपका कितना रहेगा 9 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या x 7 से विभाजित है, 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात ये हम क्वेश्चन ऑप्शन से हटाएं। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये हम देखें कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व जल्दी हो सकता है, तो हम ये क्वेश्चन जल्दी से ऑप्शन से हटाएं, क्योंकि वह संख्या जो आंसर है ना एक 7 से विभाजित है। पहले हम ये देखेंगे कि 7 से विभाजित कौन सी संख्या है, तो पहले हम ऑप्शन उठाएंगे 7 दूनी 14 और 7 1 7, नहीं ये विभाजित नहीं है इसलिए हटी। अगली तरफ चलेंगे, यानी कि ये कह रहा है 7 दूनी 14 और 7, ये भी हटा, इससे 7 से विभाजित करेंगे 7 दूनी 14 और 10, ये भी हटा, ये 7 से विभाजित करेंगे 7 दूनी 14 7 1 7, ऑप्शन 4 जो 7 से विभाजित है। बस अब ज़्यादा हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि 7 से विभाजित है तो इसका मतलब ये है कि इनसे भी अगर हम विभाजित करेंगे तो ये 3 आंसर ही देगा। हम पूरे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हमें आंसर मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भाई दोस्तों, मैं आपको बता दें कि जो 27 क्वेश्चन, वो 25 क्वेश्चन हमें कराने थे, लेकिन ये टाइप 2 था उसका, तो इसमें टाइप 2 हमारा चल रहा था, इसमें 10 क्वेश्चन रह गए थे, वो हमने अभी फिनिश करा दिए आपके। अब टाइप 3 आपका फिर स्टार्ट होगा, इसमें 10 क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं, 25 क्वेश्चन नहीं थे इसलिए 10 ही क्वेश्चन इसमें करा पाए। मैं आपको बता दूं पर डे मैं 25 क्वेश्चन लेके चलता हूं, इसलिए आप पर डे देखते रहें, चैनल को देखते रहें और इसे देखो और इससे मैथ भी सीखो। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि RS क्लासेस पर डे आपको यानी कि मैथ के क्वेश्चन कराता है, पर डे क्लास देता है और आपको मैथ सिखाता है, आप इससे सीखते रहें। और मैं आपको बता दूं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पर डे अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।